हेलो गाइस, हाय आई एम MSK। और चलिए जानते हैं कि आज के आने वाले एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। जहां एक तरफ अरमान अभीरा को मना रहा था इस बात को लेकर कि वो यानी अभीरा अरमान को एक मौका दे अपने रिश्ते को बचाने की, तो वही अभीरा अपने विश्वास को लेकर, अरमान के प्रति विश्वास को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और उसी दौरान क्रिश की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, उसी दौरान क्रिश की एंट्री हो जाती है जो एक पार्सल थमा कर चला जाता है और उस पार्सल को ओपन करने के बाद आ जाता है पूरा सच सामने, जिस सच को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की थी फूफासा ने। जी हाँ, फूफासा ने अरमान और अभीरा का जो डाइवोर्स है जो खारिज नहीं हुआ था यानी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे छुपाया था और यही पार्सल वो बयां कर रहा था। जी हाँ, अरमान और अभीरा को अपने रिश्ते का सच कि आज भी वो दोनों पति पत्नी है ये सच पता चल जाता है। और उसी दौरान वहां पर विद्या आ जाती है माधव के साथ और माधव पोद्दार सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि दादी सा जब चाहती थी कि अरमान और अभीरा एक साथ ना रहे, इसीलिए संजय ने इतनी घिनौनी चाल चली है। जी हाँ, और फिर क्या था भाई, इतनी बड़ी सच्चाई पता चलने के बाद अरमान चुप थोड़ी ना बैठने वाला है। अरमान गुस्से से लाल हो जाता है। जी हाँ, अरमान गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है कि अब वो फूफासा से जवाब मांगेगा, पर उसे विद्या रोक लेती है। जी हाँ, विद्या रोक लेती है पर अरमान सुनने के लिए राजी नहीं होता है। विद्या का कहना था कि अरमान बेवजह जाएगा तो तमाशा हो जाएगा, जिस पर अरमान कहता है इतनी बड़ी बात पर तमाशा तो होना ही चाहिए। पर अपने पापा के रुके से अरमान रुक जाता है। जी हाँ, माधव पोद्दार के रोकने से अरमान रुक जाता है, ये कहकर कि ठीक है कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, पर वो चुप रहेगा। जी हाँ, उसी दौरान माधव पोद्दार अरमान को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भी उसी दिन पता चला यानी उन्हें शादी से पहले ही पता चल चुका था कि अरमान और अभीरा की शादी नहीं टूटी है, बट उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी दौरान विद्या को भी पता चल जाता है कि किस तरह से वो झूठ के अंधेरे में रखा संजय ने उनको। जी हाँ, मतलब सारा जो संजय का काला किया धरा था वो पूरी तरह से खुल जाता है। जी हाँ, और यहाँ पे फैमिली का एक हैप्पी मोमेंट हो जाता है। तभी तो अरमान अपने पापा के गले लगता है ये जानकर कि उन्होंने जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जब उनको होश आया, जब वो वापस आए तो वो सबसे पहले अभीरा के पास गए। ना तो उन्होंने अभीरा को अपने रिश्ते का सच बताया और ना ही अरमान को बताया कि अभीरा और उसकी शादी टूटी नहीं है। पर जब ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं बताया, इसका सवाल जब पूछा गया तब माधव पोद्दार ने बयां किया कि मैं नहीं चाहता था कि अरमान अभीरा अपने रिश्ते में रहे, तो इस मजबूरी में ना रहे कि वो हस्बैंड वाइफ है, बल्कि अपनी मर्जी से रहे। और माधव पोद्दार की इतनी बड़ी बात के बाद तो अरमान को अपने पिता को गले से लगाना ही था। तो फिर क्या था, अरमान अपने पिता को गले से लगा लेता है। जी हाँ, अरमान अपने पिता के गले से लग जाता है। उसके बाद माधव पोद्दार कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बारे में अभी श्योर होना होगा कि अभीरा और तुम्हारा रिश्ता किस कगार पर है और किस तरह से तुम्हें उसे निभाना है। फिर क्या था, अरमान भी ये फैसला अभीरा पे छोड़ देता है। जी हाँ, अरमान अपना फैसला अभीरा पे छोड़ देता है कि अभीरा जो फैसला लेगी वही वो एक्सेप्ट करेगा। अगर अभीरा अरमान को छोड़कर जाना चाहती है तो जाए और अगर वो रिश्ता निभाना चाहती है तो निभाए। उसके बाद माधव पोद्दार और विद्या वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अरमान अभीरा को कहता है कि तुम्हारा रिश्ता है, हम दोनों का रिश्ता है, तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम ले सकती हो। जी हाँ, और अरमान वहां से चलने के लिए जाने के लिए मुड़ता है पर वापस से दोबारा आ जाता है अभीरा के सामने ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया है। अरमान अभीरा को थैंक यू कहता है ये कहकर कि थैंक यू सो मच, तुमने एक साल तक मेरे परिवार को झेला। उसके बाद अरमान कहता है और दूसरा थैंक यू इसलिए कि तुमने मुझसे प्यार किया है, तुमने अपना दिल मुझे दिया है और मैं तुम्हारे इस दिल को हमेशा संभाल के रखूंगा, हमेशा इस दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। और अरमान अभीरा के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला जाता है। जी हाँ, अरमान अभीरा के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला जाता है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से रूही जो कि अक्षरा की याद को लेकर मनीष गोयनका से नाराज है, वो मतलब हवा से भी तेज गाड़ी चला रही होती है, जिसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं मनीष गोयनका। तो वही रूही का कहना होता है कि उसे घर वापस ही नहीं जाना है, वो कहीं दूर चली जाएगी। और गुस्से में रूही गाड़ी चलाए जा रही थी जिसके पीछे पीछे मनीष गोयनका गाड़ी चला रहे थे। तो वही यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि आउट हाउस के बाहर बैठकर अरमान गोलियां पीस रहा है, क्योंकि माधव पोद्दार गोलियां खाने में काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं, इसलिए उनको चाय में खाने में मिलाकर गोलियां देनी पड़ती है। उसी दौरान विद्या अरमान को कह रही थी कि अब गोलियां पीसना काफ़ी हो गया, पूरी तरह
से पीस चुकी है, तुम रुक जाओ। पर अरमान तो अपने किसी और ही